असल में एक फौजी छावनी है, एक कैंटोनमेंट एरिया था। ये दूसरी खिलाफत के ज़माने में आबाद हुआ। ये तारीख का एक सबक है, इसको याद कर लीजिएगा। जब दूसरे हाकिम ने वो काम शुरू किया कि उन्होंने मदीने और इस्लाम की ज़ाहिरी उस वक्त की मौजूदा सरहदों से फ़ौजों को दीगर ममालिक की तरफ भेजकर उन इलाकों को फतह करना शुरू किया, तो कूफा एक ऐसी जगह पर था कि जहाँ के रास्ते ईरान भी जाते थे उस वक्त के, जो भी उसका नाम था, और उस तरफ जाते थे खुरासान, तूस, ये उसके नाम होते थे ईरान के। इसी के रास्ते शाम की तरफ भी जाते थे, इसी के रास्ते यमन और बहरीन की तरफ भी जाते थे, इसी के रास्ते मक्का और मदीना भी जाते थे। कूफा एक ऐसी छावनी थी कि अगर कोई अजम से मदीने पर हमला करता तो उसे बरास्ता कूफा आना पड़ता। तो हाकिम दोवम ने यह किया कि उसने अपने पसंदीदा बड़े बड़े बहादुर जर्नैल और फौजी खानदानों को कूफे में मुफ्त में आबादकार कर दिया। आबाद कर दिया, जमीनें दे दी, घर दे दिए कि तुम यहाँ पे रहो, ये तुम्हारी जमीन है, तुम्हारा काम सिर्फ ये है कि अगर कोई अजम से लश्कर हमला करे तो तुमने उसका दिफा करना है। तो जमीन दी है हाकिम दोवम ने, उनके वजीफे लगाए हाकिम दोवम ने, उनका इंतखाब किया हाकिम दोवम ने, और कहते हैं कि खत लिखे थे शियों ने। भाई हाकिम दोवम आले मोहम्मद के करीबियों में से नहीं थे, वो उनके चाहने वालों में से नहीं थे। तो जब उन्होंने शहर की बुनियाद रखी, शहर बसाया, तो उन्होंने अली के मानने वाले नहीं बसाए वहां पर, उन्होंने अपने मानने वाले बसाए, अपने काबिल भरोसा लोगों को बसाया। इसका सबूत क्या है? इसका सबूत यह है कि लश्कर यजीद में करबला के मैदान में जो बड़ी तादाद थी वो कूफियों की थी, कूफी फौजियों की थी। जो सिपाही आए थे अक्सरियत कूफा से आए थे। जब ये लोग कहते हैं कि कूफा वालों ने मारा है, हम भी कहते हैं कूफा वालों ने मारा है, लेकिन मारने वालों में थे कौन कौन? लश्कर यजीद में कौन कौन थे? लश्कर यजीद में कूफे में जो हाकिम था जिसने ये सारी फौज तैयार की, उसका नाम था उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद कौन था? उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद अमीर शाम मुआविया इब्ने हिंदा का सौतेला भाई था। सुनते रहिए, तारीख का सबक याद कीजिएगा कि उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद कौन था कि जो मुआविया इब्ने हिंदा का मुंह बोला या सौतेला भाई था। एक तारीख है जो मिंबर में बयान नहीं की जा सकती, तो वो इसे अपना भाई कहता था। हाँ बस सुनते रहिए, वो उसको अपना भाई कहता था। किसको? उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को। इसलिए उसने अपनी जिंदगी में ही उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को कभी कूफा, कभी बसरा और कभी यमन वगैरह के वली यानी उसकी इमारत पर मुकर्रर किया हुआ था। यही वजह थी कि जब यजीद की हुकूमत आई तो जो वसीयत मिलती है मुआविया इब्ने हिंदा की यजीद के लिए, उसमें लिखा हुआ है कि जो सबसे मुश्किल महाज हो वहां पर अपने चचा उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के सिवाय किसी पे भरोसा ना करना। तो इसीलिए उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को भेजेगा कूफे में। याद रखिएगा, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद पहला किरदार है। दूसरा किरदार उमर इब्ने साद। उमर इब्ने साद का पूरा नाम जानते हैं क्या है? उमर इब्ने साद इब्ने अबी वक्कास। ये सहाबी रसूल साद इब्ने अबी वक्कास का बेटा था, उमर इब्ने साद। साद इब्ने वक्कास कौन है? साद इब्ने वक्कास वो था कि जब सकीफा बनी सादा में गदीर की बैयत तोड़कर हाकिम अव्वल की बैयत की गई, तो जिन अफराद ने मुहाजिरों के हक में वोट दिया और अंसार के सामने तलवार उठाई कि खबरदार, पहला हक मुहाजिरों का है कि अल्लाह के रसूल के साथ आए थे, लिहाजा हाकिम अव्वल की बैयत होगी, उन तलवार उठाने वालों में सबसे आगे साद बिन अबी वक्कास हुआ करते थे। साद बिन अबी वक्कास वो था कि जिसने जाकर मदीने के घर घर में दस्तक देकर हाकिम अव्वल के लिए बैयत ली थी। फिर उसके बाद जब हाकिम दोवम की बारी आई, तब भी साद बिन अबी वक्कास ने इस काम को कारे खैर समझ कर अंजाम दिया और मदीने के घर घर जाकर हाकिम दोवम की बैयत की। तो साद बिन अबी वक्कास का किरदार ज़हन में रहे कि हाकिम सहाबी रसूल है और पहले दो हाकिमों के लिए बैयत ले रहा है। इसका बेटा था उमर इब्ने साद।
जहन में रहे, इसका नाम बताता है कि इसका हमसे क्या ताल्लुक होगा। उमर इब्ने साद। अगला जुमला सुनिए, मोहम्मद बिन अशस बिन कैस। मोहम्मद बिन अशस बिन कैस कौन है? मोहम्मद बिन अशस बिन कैस हाकिम अव्वल का भांजा है। अशस बिन कैस सहाबी रसूल था, सहाबी हाकिम अव्वल, सहाबी हाकिम दोवम, सहाबी हाकिम सोवम और सहाबी अमीरुल मोमिनीन। अशस बिन कैस, ज़हन में रहे। अशस बिन कैस की जोजा हाकिम अव्वल की बहन थी। अशस बिन कैस, अशस बिन कैस का बेटा था मोहम्मद के जो लश्कर यजीद का एक सिपह सालार था। 3 किरदार हो गए। अच्छा, इसका एक बैल कौसैन जुमला सुन लीजिए। अशस बिन कैस वो था कि जो इमाम अली के कत्ल में बराह रास्त शरीक था। जिस तरह से दुनिया ने इमाम हुसैन के कत्ल का सारा मलबा यजीद पे डालकर बाकी मुजरिमों की आस्तीनें धो दी है, इसी तरह से दुनिया ने इमाम अली की शहादत का सारा मलबा इब्ने मुलजिम पे डालकर बाकी सारे मुजरिमों को क्लीन चिट दे दी है। ये इब्ने मुलजिम का काम अकेला नहीं था, लेकिन आज गुफ्तगू नहीं करनी है। अशस बिन कैस वो था जो इमाम अली के कत्ल में बराह रास्त शरीक था। अशस बिन कैस वो था कि जिसने सिफीन के मैदान में मौला कायनात के खेमे के अंदर मौला कायनात की गर्दन पे अपनी तलवार रख दी थी कि अगर मालिक केश्तर को वापस ना बुलाया तो मैं आपको जरूर लगा दूंगा। ये ऐसा शख्स था। इसी की बेटी थी इमाम हसन मुश्तबा की ज़ौजियत में, जिसका नाम था जौदा। जौदा बिनते अशस। अशस बिन कैस कौन था? इमाम अली का कातिल। इसकी बेटी जौदा बिनते अशस इमाम हसन मुश्तबा की कातिला, और इसी का बेटा मोहम्मद बिन अशस इमाम हुसैन का कातिल। कैसा अजीब खानदान है। अच्छा, ये तीसरा खानदान हो गया। एक और शख्स है शब्स बिन रबी। शब्स बिन रबी लश्कर यजीद के बूढ़े तरीन अफराद में से एक था, जो उनका मुशीर भी था और उनके लिए लड़ भी रहा था। एक छोटे से दस्ते का सालार भी था। शब्स बिन रबी वो है कि जो अल्लाह के रसूल का सहाबी था। उसने फिर बाकी सारी हुकूमतें देखी, फिर चौथी हुकूमत मौला कायनात की शहादत के बाद चला गया शाम। शाम में अमीर शाम का मुशीर रहा। अमीर शाम ने अपने आखिरी अयाम में इसको भेज दिया था कूफे, ताकि कूफे जाके यजीद के लिए बैयत ले। सहाबी रसूल था और बैयत ले रहा था यजीद के लिए। सुनते रहिए। एक और शख्स था सुहैल बिन अम्र। सुहैल बिन अम्र ये कौन था? ये अबू सुफियान के एक गुलाम का बेटा था, और इस जो गुलाम था अबू सुफियान का, इसकी जो शादी हुई थी वो बनी उमैया की एक औरत के साथ हुई थी। उस बनी उमैया की औरत के साथ, उसका नाम तारीख में नहीं मिलता, मैं भी नहीं लेता, उसके बारे में मिलता है कि उस पर किसी ने बदकारी का इल्जाम लगा दिया और उसे बनी उमैया ने अपने कबीले से निकाल के शहर बदर कर दिया। ये जो गुलाम था सुहैल बिन अम्र, ये सुहैल बिन अम्र एक दफा गया उसी खातून की मिजाज पुरसी के लिए, तो उसने देखा कि मफलूकुल हाल रह रही है, अकेली जगह पे रह रही है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, तो उसने कहा कि मैंने आपकी खिदमत की थी तब जब मैं आपका गुलाम था, इजाजत है तो मैं अब भी आपकी खिदमत करूं। तो उस औरत ने कहा कि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, पता माल था कुछ नहीं है। तो उसने कहा कि ऐसा करते हैं, हम मिल के जंगल से लकड़ियां काटेंगे, लोगों के जानवरों को चराएंगे, मजदूरी करेंगे, लेकिन उसके लिए है कि आपको मेरे साथ अक्द करना पड़ेगा। उस औरत ने कहा कि अक्द क्यों करना है? कहा इसलिए कि मैं गुलाम हूं, चाहता हूं बड़े कबीले में मेरा नाम आ जाए। उसने कहा ठीक है। तन्हा मतरूक औरत, लेकिन गुलाम को यह पता था कि अगर मतरूक औरत भी मिल जाए तो निस्बत उसकी बड़े खानदान में हो जाएगी। सुहैल बिन अम्र इसी अम्र का बेटा था कि जो बनी उमैया के एक गुलाम का चश्मो चराग था। ये लश्कर यजीद का एक सिपाही था। बस आखिरी जुमला सुन लीजिए। ये वो लोग थे कि जो कूफे से आए थे। एक शख्स था कि जो मदीने में लोगों को इमाम हुसैन की मदद से रोक रहा था और यजीद की बैयत के लिए परचम बुलंद किया हुआ था। इसका नाम था अब्दुल्ला इब्ने उमर इब्ने खत्ताब। अब्दुल्ला इब्ने उमर इब्ने खत्ताब ये दूसरे हाकिम का सबसे बड़ा बेटा था। जब यजीद ने खत लिखा था ना मरवान को कि बैयत ले लो,
तो किस किस से बैत मांगी थी? अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार और हुसैन इब्ने अली। इन 3 अब्दुल्ला से और 1 हुसैन से। तो जब बैत मांगी गई तो अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार ने कहा कि जो मेरे मौला आका हुसैन कहेंगे मैं उस तरफ हूं, जो उनका कौल है वो मेरा कौल है। अब्दुल्ला बिन जुबैर बसरे का था, वो बसरा चला गया, उसका खानदान बसरा चला गया। उसने जवाब ही नहीं दिया बैत का, ना सवाल सुना लेकिन जवाब दिए बगैर बसरा चला गया। अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार ने कहा जो हुसैन कहेंगे मैं उनके साथ होऊंगा। अब्दुल्ला बिन उमर था जिसने कहा था कि यजीद की बैत तो मेरे लिए ऐसे है जैसे अल्लाह और रसूल की बैत है। अहले सुन्नत ब्रादरान की सबसे मोतबर किताब सही अल बुखारी की रिवायत है कि जब अहले मदीना ने यजीद की बैत को कबूल करने से इनकार कर दिया तो अब्दुल्ला इब्ने उमर अपने घोड़े पे सवार होकर अपने घर से निकला, हाथ में तलवार लिए हुए थे, मस्जिद नबवी के सामने आके खड़ा हो गया, घोड़े से उतरा, तलवार नयाम से निकाल कर कहता है ए अहले मदीना, मुझ पर यजीद की बैत ऐसे है जैसे अल्लाह और रसूल की बैत है। अगर किसी ने यजीद की बैत तोड़ी तो मैं उससे जंग करूंगा और मैं समझूंगा कि गोया मैं अल्लाह और रसूल के राह में जंग कर रहा हूं। अब ये है अब्दुल्ला बिन उमर का जवाब बैत। हुसैन इब्ने अली का जवाब आप सबको पता है। अब कितने नाम आ गए? अब्दुल्ला इब्ने उमर, अशअस बिन कैस का बेटा मोहम्मद, साद बिन वकास का बेटा उमर, उसके बाद उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद, शबस बिन रबी, सुहेल बिन अमर, और मैं आपको 10, 15, 20 नाम और बता सकता हूं कि जिनका ताल्लुक बिल वास्ता या बिला वास्ता या पहली 2 खिलाफतों के साथ था या बनी उमैया के साथ था। ये वो लोग थे कि जिन्होंने मिलकर इमाम हुसैन को शहीद किया है। और दुनिया एतराज करती है कि इमाम हुसैन को शियों ने मारा है। अब ये सारी तहरीर लिख लीजिएगा, वीडियो बन रही है, नाम नोट कर लीजिएगा और फिर सवाल कीजिएगा कि इनमें से शिया हजरात किसको अपना मानते हैं। अगर इनमें से शिया किसी का एहतराम करते नजर आ जाए तो हम मान लेंगे कि शियों ने मारा है। और अगर फिर भी मसला हल ना हो सके और आप ये कहते हैं कि शियों ने मारा है, उसका बड़ा आसान सा तरीका है, तमाम कातिलाने हुसैन इब्ने अली के नाम लिखे, उनके आगे उनकी वल्दियत लिखे, जिस जिसका शजरा मिल जाए शजरा लिखे, फिर हम सब मिलकर उन कातिलाने हुसैन पर लानत भेजते हैं। तो जो लानत भेजता नजर आए समझना वो हुसैन के साथ है, और जो कातिलों के नाम सुन के खामोश हो जाए समझना वो हुसैन के साथ नहीं है, हुसैन के कातिल के साथ है। बेशुमार